देखिए, आज प्रतिशत का टाइप 5 हम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा पिछले वीडियो में टाइप 4 तक हम पढ़ा दिए हैं, तो आज टाइप 5 पढ़ाने वाले हैं। टाइप 5 में क्या है देखिए, यदि किसी संख्या का 40% में 65 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात करें। बोल रहा है कि कोई संख्या है उसमें 40% में 165 जोड़ा जाए तो परिणामिक संख्या वही संख्या होगी, जो वह संख्या को हम ज्ञात करना है। माना कि वह संख्या कितना है, माना कि संख्या 100% है। कितना है? 100% है। तो देखिए 40% में कितना, 40% में 100 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, सॉरी 165 जोड़ा जाए, 165 जोड़ा जाए तो वही संख्या होगी, यानी जो माने हैं वही संख्या होगी, यानी 100 होगी। ये इक्वेशन बन गया। तो 100 होगी, कितना होगी, 100 होगी। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम बताने जा रहे हैं। तो इसको देखिए 40% है, इसको 165 किधर लाइए, इक्वल टू 100 है, परसेंट है, इक्वल टू 40 है, इक्वल टू नहीं होगा, प्लस में इधर का हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 165 है, माइनस कीजिएगा 60 आएगा, तो 165% बराबर 60 आएगा। 1% हमको निकालना है। 1% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1% निकालने के लिए 60 165/60 कीजिएगा, 165/60 कीजिएगा, ठीक है। अब 1% का वैल्यू है, आपको निकालना कितना है, 100% का वैल्यू। देखिए 100% माने हैं, तो 100% वैल्यू को निकालने के लिए 1% बराबर 165/60, तो 100% निकालने के लिए 100 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब काटा पीटी कर दीजिए, 1 से 0 गया, 3 दूनी 6, 2 पचे 10, ठीक है। इसको काटिएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कि 100% का वैल्यू होगा 55 गुने 5 इक्वल टू 5 पचे 25 के 5, 5 पचे 25 से 2 27, यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, यदि किसी संख्या का 50% 75% जोड़ा जाए तो परिणामिक संख्या वही होगी, वह संख्या ज्ञात करें। इस भी वही क्वेश्चन है, टाइप 2 वही है। माना कि वह संख्या कितना है, संख्या 100 मान लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, 100% माने, परसेंट में तो परसेंट मान लेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 50 का 75 में जोड़ा जाए, तो 50 का देखिए यहाँ 50 है, परसेंट है, प्लस कितना जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही संख्या हो, यहाँ ध्यान रखिए, वही संख्या यानी जो हम माने हैं वह संख्या कितना माने हैं, 100 माने हैं। 100% लिख दीजिए। अभी क्वेश्चन बना दीजिए, तो 75 इक्वल टू 100, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में 50 हो जाएगा, परसेंटेज है, परसेंटेज लगा दीजिए। 75 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 75 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये 75% का वैल्यू है, 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो 75/50, 1% का वैल्यू हो गया। 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब काट दीजिए, 2 से कट जाएगा ना जी। तब 100% का वैल्यू कितना आ गया, 75 गुने 2 इक्वल टू 150, 150, ठीक है। गुना कीजिएगा 150, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% क्या होगा, यही क्वेश्चन है। देखिए यदि किसी संख्या का 40%, ठीक है ना, कोई संख्या है उसका 40%, उसके 60% से 30 कम है, 30 कम है, 60% से क्या है, 30 कम है। लेकिन पहले परसेंटेज में देखिए कितना कम है, कम कितना है, देखिए कम है, ये 40 है, ये 60 है, तो 40 से 60 में कितना कम है, 20% कम है। वो तो कह रहा है कि 30 कम है, यानी 20% का वैल्यू 30 दे दिया है, तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 30 बराबर 20, तो वह 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, 20×500 और 3 पचे 15, यानी 150, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। देखिए कोई संख्या है वो 40%, उससे 60% से 30 कम है, ऐसे कम है कितना, ये 40 है, 60 है, कम कितना है, 20% कम है। और 20% नहीं तो कह रहा है 30 रुपया कम है, तो 30 रुपया कम है, ठीक है ना। 20% का वैल्यू हो जाएगा 30 रुपया, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 30/20, ठीक है ना। तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी 100% का वैल्यू निकालने के लिए 30/20 100 से गुना कर दीजिए। आपको एक परसेंटेज में हम पढ़ा दिए कि 1% का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, 100% का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। इससे भागा दीजिएगा तो 5 मरतबे में, यानी 100% का वैल्यू आ जाएगा इतना, यानी 150। तो कह रहा है कि कम है, तो जो संख्या आया यानी 150 आया, उस संख्या का 20%, यानी इसका कितना निकालने का रहा, 20% निकालने का रहा। वही पूछ रहा है कि 20% क्या है, उसका 20% हमको बताइए। 20×500 से 5 तिहाई 15 और 0, यानी 20% 30 है। समझ में आया, आया कि नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ये टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 5 का। यदि किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप 116
32% हो जाता है तो वह संख्या ज्ञात करें। बोल रहा है कि कोई संख्या है उसमें 32 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप 116% हो जाता है। मान लीजिए वह संख्या 100% है, कितना है 100% है, मान लिए हैं, क्या माने 100% है, कितना है 100% है, यानी 100% है। अगर हम 32 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 116% हो जाता है। तो जब 116% हो जाता है, 116 जोड़ने पे 116% हो जाता है। तो देखिए कितना जोड़े हैं, यानी 16% जोड़े, कितना है 16% का वैल्यू दिया हुआ है 32, कितना दिया हुआ है 32। देखिए ये दोनों का डिफरेंट निकालिए, 16% कम बेसी जोड़ा अधिक ये सब बोलेगा तो समझिए आपको डिफरेंट लेने के लिए बोल रहा है। क्या लेने के लिए बोल रहा है, डिफरेंट लेने के लिए बोल रहा है। 16% का बराबर वैल्यू दिया हुआ है 32, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 32/16, और 100% का निकालिएगा तो 32/16 गुने 100, 16 दूनी 32 इक्वल टू 100 का गुना कीजिए 200 से, यानी 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, वह संख्या कितना हो जाएगा 200%, नहीं सिर्फ 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का मासिक वेतन, संख्या का नहीं जी, यदि संगीता का मासिक वेतन 2/2/3% की वृद्धि हो जाती है तो उसे 132 रुपया अधिक मिलता है, तो संगीता का मासिक वेतन क्या होगा। देख लीजिए, कोई मान लीजिए एक लड़की है, संगीता नाम बता रही है, उसको वेतन को बढ़ा दिया जाता है, कितना परसेंट, 2/2/3% को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया, वृद्धि किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो संख्या जो जो उसका मासिक वेतन है वो 32 रुपया अधिक हो जाता है। 2/2/3% बढ़ा देता है ना, तो उसका जो वेतन है वो 132 रुपया अधिक मिलता है। तो संगीता का मासिक वेतन पूछ रहा है, तो उसका मासिक वेतन कितना था, इतना बढ़ा दिया तो इतना रुपया बढ़ गया। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, देखिए पहले फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज को हटा करके जो रियल वैल्यू लाइए, तो 2/2/3 है, इसको परसेंटेज वैल्यू में रियल वैल्यू निकालिए। तो 3×3=9, इससे गुना किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो 3×3=9, 2=11, कितना हो गया 11/3। परसेंटेज को हटाने से बताए थे कि जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, 100 से गुना करते हैं, यानी 11/300। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी वो कहना चाह रहा है क्या कि कोई संगीता लड़की है, वो पहले उसका वेतन था कितना 300 था, अब वेतन हो गया कितना, ऊपर ऐड कर दीजिए, जब अधिक कम बेसी तो ऊपर ऐड हो जाता है, यानी उसका वेतन 300 था, उसका वेतन 311 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। ये दोनों का डिफरेंट निकालिए, अंतर निकालिएगा, तो यानी 11 का वैल्यू 132 रुपया अधिक मिलता है, यानी 11 का ही वैल्यू कितना है 132 रुपया, कितना है 132 रुपया। तो पहले 11 का वैल्यू 132 हो गया, काट दीजिए, काटिएगा, ये कटेगा आपको 11 एक 11, 11×2 22, 12। तो वो तो कह रहा है कि 12, ये क्या आ गया, मासिक वेतन आ गया, क्या आ गया मासिक वेतन आ गया, कितना आ गया वेतन आ गया। नहीं, तो मासिक वेतन तो 300 है, यानी कि 12×300, 12×3=3600 रुपया, उसका क्या हो गया मासिक वेतन हो गया। ये रियल वेतन था, क्या था मासिक वेतन पहले था, ये पहले था, क्या था पहले था, और जब बढ़ गया ना तो बढ़ने के बाद उसका मासिक वेतन कितना 11 हो गया। तो पूछ रहा बढ़ने के बाद नहीं, पहले उसका मासिक वेतन कितना था, पहले वो कितना कमाती थी, तो पहले जब फ्रैक्शन के तोड़िएगा 300/11, यानी पहले 300 कमा रही थी, अब बढ़ गया था 311 हो गया, तो यानी 11 का वैल्यू 132 दिया, जो बढ़ा है ना, जो बढ़ा उसी का वैल्यू देखिए यहाँ कर, उसका 132 रुपया अधिक हो जाता है, यानी बढ़ने के कारण, यानी 11 का वैल्यू दिया हुआ है 132। तो बोल रहा वेतन, उसका मासिक वेतन तो 300 है। यही क्वेश्चन में अगर पूछ देता उसकी बढ़ी हुई वेतन, तो बढ़ी हुई वेतन निकालने के लिए 12 का वैल्यू निकल गया, उसके बढ़ी हुई वेतन निकालने के लिए 311 में गुना करते हैं, इसको गुना कर दीजिए। तो 12×1=12, हाथ में 1, 12×1=12, हाथ में 1, 12×3=36, 37 हो जाता, यानी 3712 उसका बढ़ गया, वेतन हो गया। समझ में आया ना। देखिए अब देखना है तो इतना रियल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, देख लीजिए। पहले वेतन उसका कितना था 3600 था, अब उसका वेतन हो गया 3732 हो गया। अब घटाइए, उल्टा घटा दिए यहाँ पर, देखिए 3732, 3600 को घटा दीजिएगा, 0 के 0, 3 के 3, 1 के 1, सॉरी 2 के 2, देखिए 132 रुपया बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो ये निकाल के भी बता दिए कि बढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन आपको यही पूछा था कि उसका मासिक वेतन पहले कितना था, मासिक वेतन कितना था, ठीक है ना। बढ़ करके पूछता, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बढ़ के कितना हुआ, तो 3732 हुआ। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 6 का एक क्वेश्चन था, किसका था टाइप 6 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप 6 का, ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हाँ हार्ड और मीडियम दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इससे पहले आप पिछले वीडियो आप जा करके देख लीजिए, कुछ टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा दिए। एक बार निर्माता ने पाया कि कुल उत्पाद का 13% भाग खराब निकल गया। कोई मान लीजिए कंपनी है, वो 13% उसका जो भाग है वो खराब निकल जाता है। मान लीजिए 100 गो बल्ब बनाया, उसमें 7 गो जो है उसको खराब निकल गया था, 3 गो तो सही निकलेगा ना। उसी तरह का क्वेश्चन है, यदि सही उत्पादों की संख्या इतना है, यानी सही बल्ब है वो 4698 है, तो खराब उत्पादों की संख्या क्या करें, तो खराब उसका कितना होगा। देखिए उसमें करना कुछ नहीं है, मान लीजिए कि 100% बल्ब बनाता है, वो कितना खराब है वो बाद में निकालेंगे। क्या कर रहा है 100% वो बल्ब कोई कंपनी है वो बना लिया, तो 100% में उसको 13% तो खराब हो गया, 13% क्या हो गया खराब हो गया, तो इधर लिखिए खराब, क्या लिखिए
खराब, इधर लिखिए सही। और टोटल कितना है 100 है, 100% बल्ब बनाया है वो, ठीक है ना। तो खराब तो बोल दिया है 13% है, लेकिन सही कितना होगा जब 13% खराब निकल गया, 100% बनाया है तो 87% उसका क्या होगा, सही होगा, तब ना 100% पूरा का पूरा बल्ब होगा। इसमें खराब और सही दोनों जुटा हुआ है, जो 100% आप माने हैं उसमें खराब भी है और सही भी है, दोनों जुटा हुआ है। तो दोनों का अलग कीजिएगा, तो 13% तो खराब हो गया और 87% सही हो गया। लेकिन वो तो कह रहा है कि उत्पादों की संख्या तो 97 है, जो सही बल्ब है, क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो सही बल्ब है वो तो 4698 है, लेकिन परसेंटेज में तो कह रहा है कि 87 है। तो 87 का वैल्यू जो है 4698 दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 4698 बाई 87, तो 100% का वैल्यू आप निकालिएगा, इसको 100 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 100 से गुना कीजिएगा। तो इसको जैसे ही काटिएगा ये कट जाएगा कितना 35, कितना कट जाएगा 35 कट जाएगा, 54 काट के देखिए तो 54 यानी 54 मतलब में कट जाएगा। 100 से गुना कीजिएगा तो 100 यहाँ लीजिए, यानी वो बल्ब निर्माता जो है वो 5400 बल्ब क्या करता है, निर्माण करता है। और टोटल 100 का परसेंटेज वैल्यू हो गया, यानी 100% पूरा का पूरा जो बल्ब निर्माण कर रहा है वो पूरा का पूरा वो बल्ब जो निर्माण कर रहा है वो 5400 बल्ब निर्माण कर रहा है। तो बोल रहा है खराब निकाल लीजिए, तो 5400 तो बल्ब निर्माण कर रहा है और 13% वो कह रहा है कि खराब है, तो 13% का वैल्यू निकाल लीजिए। जो खराब रहे वही परसेंटेज निकालिएगा, तो 13% खराब कर रहा है तो 13% का वैल्यू निकाल लीजिए। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी 54 गुने 13, तो इसको गुना कीजिएगा तो 702 आंसर आएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से आपको समझा देना चाहते हैं, बोल रहा है कि एक बार निर्माता पाया कि कुल उत्पादों का 13% भाग जो उसको खराब निकल गया, यानी कोई कंपनी है वो बल्ब बनाता है, 100 को बल्ब बनाया, उसमें 13% यानी 13 को बल्ब उसको क्या हो गया, खराब हो गया। तो हम मान लिए कि 100 बल्ब बनाया, कितना बनाया 100 को बल्ब बनाया, उसको खराब कितना हो जाएगा 87, घटाइएगा 87 आ जाएगा, यानी 87 को क्या हो गया, खराब हो गया। वो तो कह रहा है कि नहीं, जो सही बल्ब है वो 4698 है, लेकिन परसेंटेज में तो कह रहा है नहीं 87 है, यानी इसका वैल्यू ये बराबर कर दीजिए। जैसे 87 का जो मान दिया हुआ है वो 4698 दिया हुआ है, 1% का वैल्यू निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 5400, कितना आ जाएगा 54, और 100% का वैल्यू निकालिएगा तो 5400। ये टोटल वैल्यू है, यानी 100% का ही वैल्यू है। कितना परसेंट का वैल्यू है 100%, यानी पूरा कंपनी में 5400 बल्ब बनता है। उसने बोला कि 13% तो खराब है, तो 5400 का 13% निकाल दीजिएगा तो 702 बल्ब जो उसका खराब है। टोटल बना कितना रहा है इतना, खराब कितना है इतना, यानी 702 क्या है, खराब है। तो बोल देगा कि सही बल्ब कितना निकला, तो सही बल्ब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5400 तो उसको पूरा है, 5400 क्या है उसको तो पूरा है, और 702 को क्या है, खराब है, तो माइनस कर दीजिएगा तो सही वाला निकलेगा। माइनस कीजिए, 10 में से 2 गया 8, ये 9 में से 9, ये बच गया 13, 13 में से 7 जाएगा 6, 4 का 4, यानी सही बल्ब कितना है 4698 उसका बल्ब टोटल है। समझ में आया। हाँ देखिए क्वेश्चन में पहले से 4698 दिया था, ध्यान दिए ना, क्वेश्चन में भी पहले से ही 4698 दिया हुआ था। देखिए और प्रूव भी कर दिए 4698 कैसे दिया। मिलते हैं टाइप 7।